कुछ अंतर नहीं होता तुम लोगों में। इस मासूम लड़की के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। हमारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं है? बुरा नहीं लगता एक बार? What do you want? ये मोना दीदी जैसे अभी ताना दे रही थी, कुछ दिन पहले भी इन्होंने मुझे ताने दिए थे तुम्हें लेकर। उस वक्त मैंने इन्हें कहा था कि ठीक है सिद्धार्थ इरिटेटिंग है, विच आई एग्री, लेकिन वो मेरी बच्ची को खुश रखेगा, पूरा भरोसा है मुझे उस पर। कहां लाकर खड़ा कर दिया सिद्धार्थ तुमने? What have you done? अरे इस घर की बेटियों को तो छोड़ दो, पहले रोशनी फिर समायरा और अब शबनम। मॉम आप कुछ भी बोले जा रही है, स्टॉप इट। मैं कुछ ही बोली जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ हूं, मेरी ज्यादा उम्र है तुमसे, बहुत कुछ देख चुकी और बहुत ज्यादा चोट खा चुकी हूं मैं इस जिंदगी में। अगर कुछ नहीं हुआ तुमसे तो उस मासूम लड़की को तो छोड़ देते थे। आई एम सॉरी रोशनी, लेकिन ये लड़का तुमसे थक चुका है, बोर हो चुका है, इसे एक नया रिश्ता चाहिए। कोई नहीं मिला तो घर की लड़की से, शरीफ है, चुपचाप है, भोली भाली है, जस्ट एक्सप्लॉइट हो। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डैड, हजार मुश्किलें देखी है मैंने। हर बार आपके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुझे हिम्मत मिल जाती है। क्या बात है डैड, आज आप अपने सेट को देख भी नहीं रहे? हाँ? पीठ करके खड़े हैं मेरी तरफ। कम ऑन डैड, अब ये मत कहिएगा कि ये जो कुछ भी हुआ है आपको लगता है कि मैंने ये सेट। मैंने तुझसे हमेशा कहा है ना कि इज्जत, शोहरत, पावर अगर ये छिन जाए तो इन्हें वापस कमाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार चरित्र, कैरेक्टर पे दाग लग जाए ना पुत्र, तो वो कभी वापस नहीं आता। देख, हाँ बोलो सिन्हा। सर, एक बहुत बुरी खबर है। मार्केट में हमारे स्टॉक्स पूरी तरह हिल गए हैं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कोई हमारे साथ नहीं रहना चाहता, सब छोड़ रहे हैं। क्या? डैड, पापा, डैड, बच्चे क्या हो गया? बोलिए ना क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए हैं। इसमें हमारी कंपनी के सारे शेयर्स नीचे आ चुके हैं। हमारे पुराने एसोसिएट्स सब हमें छोड़ के चले गए। These are just trying times. हम दोनों को मिलकर लड़ना है सिद्धार्थ, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। तुम मेरे फाइटर हो सिद्धार्थ, यू माय हीरो, माय सुपर हीरो। तुम ऐसे नहीं हार सकते। मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि अगर मैं हार गया तो तुम हार जाओगे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास, मैं तुम्हें हारने नहीं दे सकता, कभी नहीं। जो दिन मैंने आज तक सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में आएगा, वो आज मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया।
मेरे पूरे पूरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है। पूरे परिवार ने। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आज विश्वास नहीं कर रहे मुझ पे। और ठीक भी है भाई। आंखों देखे सबूत को कैसे झुटलाया जा सकता है? सिद्धार्थ, तो आंखें हैं, सबूत मानती हैं, लेकिन दिल विश्वास मानता है, प्यार मानता है, जज्बात मानता है। इसलिए तुम मुझ पे विश्वास करती हो? अपने से ज्यादा। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं सारे सबूत लेके आऊंगा। वो सारे सबूत जो मेरी बेगुनाही साबित करेंगे। वो सारे सबूत जो मेरी सच्चाई सबके सामने रखेंगे। अपने परिवार की आंखों पे ये जो झूठ की पत्ती बंधी है, मुझे इसे निकाल के फेंकना होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। रोशनी, तुम अकेली हो? सिट कहाँ है? कृतिका, वो सिद्धार्थ अभी पुलिस स्टेशन के लिए निकला है। पुलिस स्टेशन? कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो बहुत जरूरी था मुझे। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज। रियली सॉरी कि मॉम डैड ने तुमसे और सिट से इस तरीके से बात की। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और रोशनी, कोई तुम्हारे साथ दे चाहे ना दे, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं सिट और तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, किसी भी सिचुएशन में। मुझे तो सिट का सोच के इतना बुरा लग रहा है कि वो हमेशा सबके साथ खड़ा होता है, हमेशा सबका साथ देता है, और वही लोग उसके साथ। कृतिका, सच में ये बहुत बुरी बात है। सिद्धार्थ इतना दुखी है ना इस चीज से, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा। मैं आई डोंट नो, उसका नाम ऐसे घसीटा जा रहा है मुझे। रोशनी, नहीं, अपने आप को संभालो। एक्चुअली सब ऑल दिस इज माय फॉल्ट। ये सब मेरी गलती है कृतिका। वो चीख चीख के मुझे समझाता रहा कि शबनम सही लड़की नहीं है, पर आई डिडंट लिसन टू हिम। रोशनी, तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। अरे तुम्हारे घर में सिचुएशन ऐसी थी, उस टाइम तुम्हें भी शायद सिट की बात पे विश्वास नहीं हुआ होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जस्ट हैव फेथ एंड बी स्ट्रांग रोशनी, यू आर स्ट्रांग। सब कुछ ठीक होगा। आपका तो जमाई है ना वो, लेकिन फिर भी आप उसे समझ नहीं पाई। हद है मिसेस पटेल, आपको तो समझ लेना चाहिए था ना उसे। और वो एक ऐसा लड़का है जो किसी लड़की को बुरी नजर से देखता तक नहीं है, आज तक नहीं देखा उसने। जब रोशनी उसे छोड़कर बैंकॉक चली गई थी आपकी वजह से, तो वो पागलों की तरह इधर उधर फिर रहा था उसे ढूंढने के लिए। अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बैंकॉक चला गया। अगर सेठ चाहता ना तो फिर से शादी कर सकता था, अपनी नई जिंदगी बसा सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने परिवार को छोड़कर आपके परिवार की फिक्र करता रहा, आप लोगों की दिक्कतों को सॉल्व करता रहा। अपने घर में ना रहकर आपके घर में रहने लग गया एक जमाई बनकर। लेकिन आपने ये सिला दिया उसे। आपको पता है टीटी पटेल, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा जमाई मिलता है, लेकिन उन्हें उसकी कदर ही नहीं होती, इसीलिए बहुत बदकिस्मत भी होते हैं वो लोग। याद रखिए, एक माँ एक दूसरी माँ को आज बद्दुआ देती है कि जिस तरह से आपने मेरे बेटे को रुलाया है ना, वैसे ही एक दिन आप तिल तिल कर रोएंगे उसके लिए। याद रखिएगा आप। जिस तरह से मेरा बेटा रोया है ना और आपने उसे रुलाया है ना, वैसे ही एक दिन आप तिल तिल कर रोएंगे उसके। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।